नमस्कार सभी, एक बार फिर से आप सभी का डेली क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि पीएचडीसी के फॉर्म 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। कब से? 11 मई से। आप सभी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब फॉर्म स्टार्ट हो और कब हम तैयारी को शुरू कर सके। तो इंतजार की घड़ी आप समाप्त हो चुकी है। 11 मई से शायद 30 मई तक फॉर्म इसके है और एग्जाम डेट भी इसी के साथ अनाउंस हो गई है और वो है 30 जून को। मतलब आपके पास मुश्किल से 50 दिन बचे हैं। कितने दिन? 50 दिन। तो इन 50 दिन में कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कई साथी इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म स्टार्ट होने के बाद हमें 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, लेकिन हमारे पास कितना समय? मात्र 50 दिन का। तो 50 दिन में हमें शॉर्ट चीजें पढ़नी है, शॉर्ट सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, ताकि जो कम चीजों के साथ हम अधिक नंबर लाकर 50 दिन में हम सिलेक्शन को ले सके। तो सबसे पहले उसके लिए हमें थोड़ा सिलेबस को समझना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस मैंने समझा रखा है, लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता हूँ। देखिए सिलेबस को समझ के हम उसमें पता कर लेंगे कि किस पार्ट में कितने नंबर लाए जा सकते हैं, कौन से बुक्स हैं, बुक्स के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में मुख्यतः देखिए सबसे पहले रीजनिंग के बाद जीके के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम शिक्षण अभिसंता कहते हैं, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश जो कि कंपलसरी है, और फिर उसके बाद हमारे पास हिंदी संस्कृत का ऑप्शन भी होता है। संस्कृत के ऑप्शन में होती है हिंदी की जगह संस्कृत, उर्दू, बहुत सी जो भी भाषा होती है। तो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं कितने? 50। जीके के भी आते हैं 50, शिक्षण अभिसंता के भी आते हैं 50, और इंग्लिश के आते हैं कितने? 20, और हिंदी के आते हैं 30। अब देखिए सबसे ज्यादा मार्किंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है? तो ये सबसे ज्यादा मार्किंग वाला सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें आपको उतना टाइम देना है। लगभग आप डेली अगर पढ़ो, जैसे अभी 11 मई है तो 30 मई तक आप थोड़ा बहुत आधा घंटा का डेली टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ लोगे, कम से कम आपके 120 नंबर इसमें आ जाएंगे। आधा घंटा मात्र, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई सृजनात्मक का टॉपिक है, कोई समाज है, उसके बारे में कैसे गाने पढ़ लेंगे। तो मतलब इसको थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ोगे तो 120 नंबर आराम से आ जाएगा। दिन का लगभग आपको 20-25 मिनट निकालने, 30 मई तक आप इसे आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद है इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है, डीप में नहीं पढ़ना, बिल्कुल नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं प्रश्न आते हैं। तो मोटे तौर पे अगर 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का? 3, मतलब 60 नंबर की है। तो इसमें से आपको कम से कम टारगेट रखना है कि 20 में से हम 6-7 प्रश्न को सही कर लें, भले आपकी इंग्लिश कितनी कमजोर है। अगर 6-7 प्रश्न अगर आप सही नहीं करोगे तो 20 से 21 नंबर आपके सिलेक्शन के क्या पड़ जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। तो आप नॉर्मली किसी भी टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ लें, जो आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं, उन टॉपिक्स को आप देख लें, ताकि 6 से 7 प्रश्न आप अच्छे से कर सको। अब हिंदी की बात है, हिंदी फिर पे पढ़ने की कोई आपको आवश्यकता नहीं। जो 9वीं से 12वीं तक की जो अपनी आती है हिंदी व्याकरण वाली किताब स्कूलों में चलती है, आप उसमें से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वहीं से आप पढ़ ले। बहुत शॉर्ट दे रखे हैं और वहीं से प्रश्न बनता है। तो मतलब ये भी मुश्किल से इंग्लिश आपके 10 दिन की है, और इसी के साथ इंग्लिश के साथ हिंदी चलाओ तो ये भी आपके कितने दिन की? 10 दिन। इसमें ऐसा आपको दिन के कुछ 6-7 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। घंटा पर आपको इंग्लिश को दे दो, घंटा पर आपको हिंदी को दे दो, और आधा घंटा लगभग आप टीचिंग एप्टीट्यूड को दे दो। तो ये लगभग ये दोनों पेपर 10-12 दिन में एक साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए, जैसे रीजनिंग की बुक के बारे में बात करें कि आप कॉम्बो तीनों सारे पांच के मिक्स के रूप में लक्ष्य के ला सकते हो, बुक सारी बढ़िया होती है। तो रीजनिंग में आप देखते हैं तो मथुरिया की या जिसकी भी है आपके पास बुक्स, उसमें आप टॉपिक्स देखें, उस टॉपिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें, और उसके बाद आप 6 से 7 उसके प्रश्न सोल्व करते हैं, बस इतना हो गया। रीजनिंग में मुख्यतः 5 से 6 टॉपिक थोड़े डीप वाले हैं, जिनको पढ़ने में आपको हो सकता है 20 से 25 दिन लग जाए, लेकिन बाकी के टॉपिक्स आप 10 दिन में कवर कर सकते हो। तो महीने भर की रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ विशेष नहीं। अब जीके अगर आप यूट्यूब से पढ़ोगे, किसी किताब से पढ़ोगे, तो आपको बहुत डीप मिलेगा। आपको डीप नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल इससे आता है। राजस्थान की बेसिक जानकारी, कला, संस्कृति, इतिहास के बारे में, जैसे राजस्थान के इतिहास से कोई टॉपिक है, आभूषण है, कोई वस्त्र वगैरह है, तो इनमें जो कि आरबीएससी की बुक्स चलती हैं कक्षा 10वीं की, उससे आप कर सकते हो। उसकी विशेषता ये, यहाँ सारी चीजें क्या दे रखी है? शॉर्ट। और अभी अपने 50 दिन में पढ़ना क्या है? शॉर्ट ही पढ़ना है। किसी गाइड के चक्कर में अगर आप ये जीके वगैरह कवर करोगे तो कवर होगा नहीं, क्योंकि जीके बहुत लंबा है। तो 10वीं की बुक से जो आर्ट कल्चर की टॉपिक है, अब आपको भी डिस्ट्रिक्ट बन गए तो आर्ट कल्चर में डिस्ट्रिक्ट का विशेष कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे कोई वस्त्र है, आभूषण है, उनमें ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
से कर लें। राजस्थान की ज्योग्राफी किसी भी गाइड से तो मेन जो पॉइंट है उसके एक्सटेंसिव स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं, जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो जिले हैं, बेसिक चीजें। डीप में आपको वही पढ़ना है कि राजस्थान कैसे बना, ठीक है, जो एरा होते हैं, काल होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक रूप से आप यहाँ कर सकते हो। इतिहास से मुश्किल से 1-2 प्रश्न बनते हैं, जैसे 18 शताब्दी की क्रांति, तो नॉर्मल प्रश्न बनता है कि राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, और इस प्रकार से मतलब इतिहास नाम सुन के आपको डीप में नहीं जाना है। कोई राजस्थान की इतिहास की मतलब कोई लक्ष्य बुक्स है उसमें से मेन फैक्ट आप देख लें, आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जो चीजें जो आप पढ़ सको तो एक जिला दर्शन आप कर लेना, जैसे गौरव सिंह जानेराव जीजीवी का भी आता है, और भी कोई टीचर अगर सही ढंग से पढ़ाता है, वैसे अंकित सर का बहुत अच्छा था जिला दर्शन, ठीक है, अब वो लेकिन वो पुराना था, नए को डाल में रहता है, तो जिला दर्शन अगर आप पढ़ सको तो वैसे आपका राजस्थान जीके हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब लगभग रियल में सिलेबस इतना ही है, हालांकि गाइडेड टॉपिक टिप में मिलेंगे, लेकिन इतना ही है कि आप 30 से 40 दिन में आराम से सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओ। अगर सही ढंग से आप दिन के 5 से 6 मतलब 6-7 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो तो 30 मतलब 1 महीने में आप मानिए 30 से 40 दिन में आपका सिलेक्शन की दौड़ में आप आ जाओगे। और उसके बाद आपको 2 से 3 क्या लगाने हैं, मॉक पेपर लगाने, ओमार शीट पे लगाने, कहीं ऑनलाइन नहीं लगाने, ओमार शीट को आप भर के देख लें। 2 से 3 बार अगर आप ओमार शीट को भर देते हो और इस प्लानिंग को फॉलो कर देते हो तो आपका अवश्य रूप से सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप भी अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करेगा। अब आपको किस पार्ट पे वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। धन्यवाद।